कहते हैं हे सौम्य, हे पुत्र, अन्नमयम ही सौम्य मना, हे सौम्य है, ये मन है अन्नमय है, अन्न का परिणाम है क्या नहीं, अन्न का विकार है, अन्य नहीं, अरे श्रुति हो गया। कहते जो प्राण है आपोमय प्राण है, यानी आपका आपमय, इन प्राण कैसे आप हैं, अरे जल का विकार है, अतः जल के द्वारा पुष्ट होता है। और तेजोमयी बाक थी, और जो बाक इंद्रिय है तेज का है, गिरता आदि है, इसका अरे इसके द्वारा पुष्ट होती है, इसका विकार है। इस प्रकार से अतः इनके द्वारा क्या हो जाती है, पुष्ट होती है। ये मन प्राण और बाक, इनके सारे कारण कौन है, अन्न जल और तेज, ये हो गया। अब आगे वर्णन करते हैं। यथा एवं अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण तेजोमय बाक, यथा जिस प्रकार से एवं इस प्रकार से एवं उसी प्रकार से पहले वर्णन किया, उसी प्रकार से अन्न के द्वारा, जिस प्रकार से अन्न के भक्षण करने से, जल के भक्षण करने से, तेज के भक्षण करने से मन प्राण और बाक पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार से जो बाक कह देने से अन्न उपलक्षण, इंद्रियों का उपलक्षण हो गया है कि नहीं, अन्य भी जो और इंद्रिय जो नहीं कही गई हैं वह भी उसी प्रकार से पुष्ट हो जाती हैं। तो कहते हैं यथा जिस प्रकार से एवं उसी प्रकार से अन्नमय सौम्य मना, हे सौम्य, ये मन कैसे अन्नमय वाला है, और प्राण आपोमय वाला है, बाक कैसे तेजमय वाली है, इनके द्वारा पुष्ट होते हैं, इनके द्वारा बने हुए हैं, इनसे उत्पन्न होते हैं। अब आगे वर्णन करते हैं यहाँ पर। कहते हैं ननु, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है, तेषाम अन्नमय कहते हैं तेषाम अन्नमयादि मयत्वम व्यतिरेक असिद्धम असत्य पक्ष आक्षिपति। यहाँ पर कहते हैं व्यतिरिक दृष्टांत के द्वारा, अरे अन्न वो अन्न है, अरे मन है, प्राण है, बाक है, ये अन्नमय के विकार हैं, अन्न के द्वारा पुष्ट होते हैं, व्यतिरेक दृष्टांत के द्वारा असिद्ध करता है पूर्व पक्षी कि आप ऐसे कैसे करते हो कि प्राण अन्नमय वाला ही है, और मन कैसा है, अन्नमय वाला है, प्राण रे जल वाला है, बाक है तेज वाली, आप ऐसे कैसे कह सकते हो, जबकि लोक में देखा जाता है नु केवल अन्न भक्षण आकु पूर्वतः हो बाघमिन प्राणवंत ततः अम्मय अम्मात्र भक्षय समुद्रा मीन मकर प्रवृतयो मनस्विन हो बाघमीनश्च ततः स्नेहानाम अपि प्राणवत्तम मनस्वित्वम च अनुमेयम यदि शांति तत्र कथम अन्नमयम ही सौम्य मन इत्यादि उच्यते। तो पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि आप कैसे कह सकते हो, केवल अन्न का भक्षण करने वाला जो चूहा है, उस चूहा में चूहा आकू यानी चूहा सर्वता यानी और भी चूहा के बाद जो भी बहुत से हैं अन्न का ही भक्षण कर, रेगिस्तान में जो रहने वाले हैं ना, है ना, गर्मी की चीज जहाँ पर बालू रहती है, जल नहीं मिलता, ऐसे वहाँ पर रहने वाले जीव जंतु हैं, तो अन्न कोई खाकर जीते हैं, जल तो मिलता ही नहीं उनको महीना 2-2 महीना, तो कैसे जीते हैं। कहते हैं आकू आदि है, प्रवृत्ति यानी आदि, तो आकू में चूहा, तो चूहा आदि कहते हैं अन्न का जो भक्षण कर जाते हैं, लेकिन वो उनकी वाणी भी कैसी है, अरे बाघ भी कहलाते हैं, वो प्राणवंता भी कहलाते हैं, प्राण धारण करने वाली भी कहलाते हैं, और क्या कहलाते हैं, बाघ में भी कहलाते हैं। तब आगे कहते हैं तथा उसी एक दृष्टांत होगा, तथा उसी प्रकार से जल मात्र का भक्षण करने वाले जो समुद्री जीव मीन मकर आदि है, कहते हैं वो तो जल के ही भक्षण करते हैं, तो अन्न का तो भक्षण नहीं है, तो अन्न के भक्षण करने से मन पुष्ट होता है, तो वहां पर जल क्यों पीते रहते हैं, जब पीते रहे पान करते रहते हैं, तो कैसे हैं, अरे मन उनका पुष्ट होगा। कहते हैं वो उसमें भी मन और बाघ से पुष्ट होते हुए देखे जाते हैं, मनस भी कहलाते हैं और बाघ भी कहलाते हैं। तथा उसी प्रकार से अरे स्नेह नाम अपनी प्राणवत्तम, कहते स्नेह का पान करने वाले से स्नेह पानाम अपी, तो स्नेह का पान करने वाले यानी स्नेह तेल घरता आदि का पान करने वाले में प्राणवत्व और मनस्वत्व देखा जाता है।
इस प्रकार अनुमेयत्व है। तो यदि आप ऐसा है शांति, तो एक भाग कर लेने से अन्य भी इंद्रिय पुष्ट होती हैं, है ना। तो फिर आप कैसे कह रहे हो कि हे सौम्य, श्रुति ने कैसे कह दिया कि अन्नमयम ही सौम्य मना इत्यादि उच्यते। हे सौम्य, जो अन्नमय ही मन कैसे है, अन्नमय वाला है कि नहीं। तो ऐसे कैसे कह रहे हो, इतना ही। तो अब आगे वर्णन करते हैं। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहते हैं दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते हैं दोष क्यों नहीं है, कहते हैं स्फुट अन्न भक्षण आदि के उपलब्ध न होने पर भी, किसका, जल में रे मीन मकर आदि है, और चूहा में रे इस जल है, और अन्न में जो कौन से अरे प्राणवत्तों आदि है इत्यादि का। तो स्पष्ट रूप से अन्न के भक्षण आदि के उपलब्ध न होने पर भी जल चरादियों का यदि भक्ष्य जो भी भक्षण करते हैं वहीं पर वह अन्न आदि का अंतर्भाव हो जाता है, मनुष्यत्व आदि को उत्पत्ति हो जाती है। जो भी जीव जिस किसी को खाएगा, तो जो भी पदार्थ खाएगा, जैसे जल है, जल को में रहने वाले व्यक्ति यदि स्पष्ट रूप से अन्न का गेहूं चावल आदि नहीं खाते, किंतु जिस जीव को वो खाते हैं ना, उसमें भी तीनों भूत विद्यमान रहते हैं, है ना। जो भी शिकार करेंगे उसमें जो भी शिकार है, तो उसमें तीनों भूत कैसे हैं, विद्यमान है। तो विद्यमान होने से उनको वो मनस्वित्व आ जाता है, और बाकत्व आ जाता है, प्राणत्व आ जाता है, इस प्रकार से। इसलिए कोई दोष नहीं है, क्योंकि त्रिवृत्तीकरण होने से सारे भूत सभी विद्यमान है। तो उसी को लेकर कहते हैं अब सर्वस्या त्रिवृत्तीकृतत्वात् सर्वत्र सर्वोत्पत्ति है। कहते सभी का त्रिवृत्तीकृत होने से सर्वत्र सभी की उत्पत्ति हो जाती है, सभी भूतों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए सभी त्रिवृत्तीकरण किया गया। त्रिवृत्तीकरण करने से वो जल भी उत्पन्न हो जाता है, और अन्न भी उत्पन्न हो जाते हैं, और तेज भी उत्पन्न हो जाता है। तो जिसमें जो प्रधानता है वो तो मिल ही जाता है उसको, जो जिसका आहार है, तो वो जो गुण है वो गुण भी उसमें आ जाते हैं, है कि नहीं। गुण भूत भी उसमें आ जाते हैं। तो जो जल के भीतर अन्न नहीं मिल रहा है, तो अन्न दूसरा जो शिकार करते हैं उसमें जल में भी तेज भी है, और वो भी है, अरे अन्न भी है। तो त्रिवृत्तीकरण होने से उसमें उनको अन्न के द्वारा मन पुष्ट हो गया, और उसका तेज के द्वारा वाक पुष्ट हो गई। इस प्रकार से जो भी वो खाएंगे, अन्न आदि स्पष्ट न दिखने पर भी जो भी जलचर वस्तु खाएंगे, उसमें तीनों भूत विद्यमान होने से उनके द्वारा मन, वाणी और प्राण पुष्ट हो जाते हैं। अब आप कहते हैं नहीं अत्रिवृत्तीकृते, नहीं अत्रिवृत्तीकृतम अन्नम अस्नाति कश्चित् आपो वा अत्रिवृत्तीकृतः पीयन्ते तेजो वा अत्रिवृत्तीकृतम अन्न अस्नाति कश्चित् इति अन्नादानाम आकु प्रवृत्तिनाम बाघमिहित्वम प्राणवत्तम इत्यादि अवरुद्धम। कहते हैं कि नहीं, क्योंकि जो त्रिवृत्तीकृत नहीं हुआ ऐसे अन्न को कोई भी पुरुष नहीं खाता, और जो त्रिवृत्त नहीं हुआ ऐसा जल को कोई नहीं पी पाता, है ना। और कहते जो तेज है बिना त्रिवृत्तीकरण नहीं हुआ उसको कोई भी पान नहीं कर सकता। इसलिए आकादि जो अन्न है, अन्न आदि अन्न जल स्वामी जी स्थूल हो जाता है, वो त्रिवृत्तीकरण से स्थूलीकरण हो जाता है, नहीं तो वो बहुत सूक्ष्म रहता है, उसको पान नहीं कर सकते। हाँ, तो कहते हैं जो है और सूक्ष्म भाग, सूक्ष्म में यानी अपंचीकृत है, उसको तो दिखता भी नहीं है ना, खा ही नहीं सकते उसको, इतना सूक्ष्म होता है। इसलिए उसको क्या करते हैं, और वो तो बिना, क्योंकि त्रिवृत्तीकरण नहीं होगा तो मनुष्य भी नहीं आएगा। मनुष्य भी है ना, मनुष्य का शरीर तभी होता है जब त्रिवृत्तीकरण वाला होता है, इस प्रकार से। तो इसलिए जो भी बिना त्रिवृत्तीकरण करके अन्न भी नहीं खाया जाता, जल भी नहीं पिया जाता, तेज भी नहीं पान किया जाता। इसलिए तो जो भी अन्न आदियों का, आकू आदियों का, है ना, अन्न जल है, पान आदि है, तो अन्न आदि जो भक्षण करने वाले आकू आदि है ना, आकू आदि यानी चूहा आदि, तो मात्र जो सामने प्रत्यक्ष अकेला देखता है कि अन्न चूहा जल पीने कम जाता है, जल ही और अन्न ही अन्न खाता रहता है,
तो कहते हैं जो अन्न आदि को भक्षण करने वाले चूहा आदियों का बाघ में तो प्राणवत को कोई विरोध नहीं है। अतः उसमें जो भी भूत खाते हैं, जो भी अन्न खाते हैं, उसमें तेज की मात्रा भी है और जल की मात्रा भी है ना। तो तेज और जल की मात्रा होने से फिर उसमें कैसे हो जाता है, और दोनों हो जाते हैं। अतः दोनों की तेज की मात्रा होने से बाघ पुष्ट हो गई, और अन्न और जल की मात्रा होने से उसमें प्राण पुष्ट हो जाते हैं, इसलिए कोई विरोध नहीं है। यदि इस प्रकार से अरे जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप लगाया था वो आपसे सहमत हो गया। अब आगे वर्णन करते हैं कि एवं प्रत्यायितः सुहृद केतुरः, कहते इस प्रकार से अपने पुत्र को बोध कराते हुए बोध कराया, तो बोध कराएगा तो सुहृद केतु नहीं समझ पाया, तो ना समझने पर है ना, तो कहते हैं कि भूय मां भगवान विज्ञापयतु इति, हे भगवान मेरे को पुनः बोध कराइए। तथा सौम्यति होवाचा, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं हे सौम्य, उसी पर ठीक है, दोबारा बोध कराऊंगा, है कि नहीं। भूय मां भगवान थी, हे भगवान मेरे को पुनः बोध कराइए, मैं समझ नहीं पाया। तो इस प्रकार से आप कहते हैं। अब कैसे क्यों नहीं समझ पाया, क्योंकि एक स्थूल शरीर है, एक स्थूल शरीर में तीनों एक साथ मिल जाते हैं। अब जब तीनों एक साथ जब जाते हैं अरे स्थूल शरीर में, तो वो उसी का पोषण कैसे करते हैं, अन्य का पोषण क्यों नहीं करते, है कि नहीं। हमने अन्न खाया तो अन्न खाया तो वो मात्र अन्न का ही, अरे मन का ही पोषण क्यों करता है, अन्य इंद्रियों का पोषण क्यों नहीं करता, यानी रक्त का पोषण क्यों नहीं करता। और जो जल पिया है तो वो अरे बाक प्राण का पोषण क्यों करता है, अन्न मन का पोषण क्यों नहीं करता। तो एक शरीर में तीनों है, तो इस पर समझ नहीं पाती। हे भगवान आप मेरे को दोबारा बोध कराइए, उपदेश करिए उदाहरण के द्वारा। तो इस प्रकार से पिता ने कहा तथा ईश्वर, ठीक है ये स्वामी, उसी प्रकार से कहा। भगवान भास्कर का भाष्य भी कह दिया और ऊपर की पंक्ति भी छोड़ दिया था, नहीं। अब कहते हैं दोबारा के आगे कहते हैं श्वेत के तुरहा भूय पुनरेव मां भगवान अन्नमय सौम्य मन इत्यादि विज्ञापयतु दृष्टान्तेन। अब गम्यतु न अद्यापि मम अस्मिनार्थे सम्यक निश्चय जाता। हे भगवान, श्वेत केतु कहता अपने पिता से भूय पुनरेव मां भगवान, हे भगवान मेरे को पुनः समझाइए। अन्नमय सौम्य मन इत्यादि जो आपने वर्णन किया है कि हे सौम्य ये मन कैसा अन्नमय वाला है इत्यादि कहा गया, इत्यादि को आप दृष्टांत के द्वारा दोबारा समझाइए। नाद्यापि मम अस्मिनार्थे सम्यक निश्चय जातो, कहते इस विषय में मेरा निश्चित रूप से निश्चय नहीं हुआ कि हाँ अन्न ही मेरे प्राण को मन को पुष्ट करता है, जल ही प्राण को पुष्ट करता है। तो क्यों निश्चय नहीं हुआ, तो इसमें ये है, इसको निश्चय वर्णन करते हैं, है कि नहीं। कहते हैं यस्मात् तेजो अपे अन्नमयत्वेन अवशिष्टते एकस्मिन् अपि एकस्मिन् उप भुज्यमानानि मानानि अन्न अप स्नेह जातानि अनिष्ट धातु रूपेण मन प्राणवाच्य उप चनवंती स्वजाति अनतिक्रमेण इति दुर्विज्ञेयम इति अभिप्रायो अतो भूया एव इत्यादि। कहते हैं जिस हेतु से तेज है, जल है, अन्नमय आदि का तीनों का मिश्रण बना हुआ जो शरीर है कि नहीं, तीनों भूतों का मिश्रण बने हुए शरीर में एक व्यक्ति के द्वारा खाए जाने वाले, एक शरीर में उपभोग किए जाने वाले अन्नों का, कहते अन्न भी भक्षण करता है, जल भी भक्षण करता है, तेज का भी भक्षण करता है। तो इन एक शरीर में तीनों का भक्षण करने से तो तीनों के द्वारा उत्पन्न होने वाला जो अनिष्ट धातु है, वो धातु से मन प्राण तीनों का अनिष्ट धातु है ना, तीनों का जो सूक्ष्म भाग है वह कैसा है, अन्न से मन बनता है और जल से प्राण बनता है और तेज से वाग बनता है। ये तो कहते हैं तीनों धातुओं के सूक्ष्म भाग के द्वारा मन प्राण वाग उपचिन्वंती, इन्हें वर्धते वृद्धि प्राप्त होते हैं। कहते
तो जाति अनतिक्रमण, अपनी अपनी जाति का अतिक्रमण न करते कि अन्य मात्र अन्य कोई पुष्ट करते हैं, अन्य अरे और प्राण को पुष्ट नहीं करता, अन्य यानी उसको पुष्ट नहीं करता। तो वो अपनी अपनी जाति का अपने अपने कारण का अतिक्रमण न करते, अपने अपने कार्य की अतिक्रमण न करते हुए, है कि नहीं। तो जो उनके द्वारा पुष्ट होने वाले कार्य है उसका अतिक्रमण न करते, मात्र अपने कार्य को पुष्ट करते हैं। तो अतिक्रमण न करने से दुर्विज्ञ कम, वो मेरे जाने के लिए कठिन हो गया कि किस प्रकार से वो उसी को ही पुष्ट करते हैं, दूसरे को पुष्ट नहीं करते। जबकि एक ही व्यक्ति के द्वारा एक ही शरीर में खाते हैं और 3 अन्य जब खाते हैं तो साथ साथ ही मिल जाते हैं, इकट्ठे मिल जाते हैं। जब इकट्ठे मिल जाते हैं तो उसी को ही पुष्ट करते हैं, दूसरे को पुष्ट नहीं करते। इसको जानना बड़ा कठिन है, इसलिए दुर्विज्ञ है ना, दुर्विज्ञ ऐसा मानता हुआ इति अभिप्रायो। तो इसलिए ऐसा मानता हुआ वह क्या करता है, भूया ये इत्यादि श्रुति ने कहा, श्रुति रूप है ऋषवत की ने कहा कि हे पिताजी आप मेरे को दोबारा समझाइए। तम एवं मुक्तवंता तथास्तु सौम्यति होवाचा पिता शृणु अत्र दृष्टान्तम यथा एता उपदिते यत् पृच्छसि। तम उसको जब इस प्रकार से पुत्र ने पिता को कहा तो पिता पुत्र की वाणी सुन करके पिता कहता है अस्तु तथास्तु, ठीक है, उसी प्रकार से हे सौम्य, है ना, हे सौम्य उसी प्रकार से हो, अच्छा